नमस्कार साथियों, जिस रिजल्ट का आपको इंतजार था वह रिजल्ट आ चुका है। अर्थात सीईटी स्नातक लेवल वालों का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन रिजल्ट के संबंध में सभी विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि जो सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसके संबंध में ये पता नहीं है कि इसकी आगामी कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने प्रतिशत अंक वाला विद्यार्थी पास हो पाया है। केवल स्कोर कार्ड जारी किया गया है कि किस किस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अब आपके पास आपका सबका स्कोर कार्ड जारी हो गया होगा। अब आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न यही आ रहा है कि भाई सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और क्या एक विद्यार्थी सभी में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीईटी का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है और इसमें ये बताया गया है, देखो जो सीईटी की एग्जाम 7 और 8 तारीख को लगी थी, 7 और 8 जनवरी को लगी थी, उसमें टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसमें 11,27,659 विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन इसमें लगभग 4 लाख विद्यार्थी अनुपस्थित रहे थे। 8 लाख विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई 8 लाख विद्यार्थी ही इसमें एग्जाम दे पाए थे, बोले तो उपस्थित हो पाए थे। अब इनमें से 3 लाख के समथिंग विद्यार्थी क्या रहे थे, अनुपस्थित रहे थे। जो एग्जाम दिए हैं उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया और आप सब लोगों ने इसका स्कोर कार्ड निकाल भी लिया होगा। अब आगामी बात क्या है इसके अंदर, वो चीज हम देखते हैं। इसमें अगली बात यह है कि जो परिणाम जारी किया गया है उस परिणाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है उसमें कौन सी पारी को ज्यादा फायदा पहुंचा है और कौन सी पारी को नुकसान पहुंचा है, इस बारे में हम देखते हैं। तो जो देखो 7 तारीख को 2 पारी थी, 7 तारीख को जो पहली पारी और दूसरी पारी, तो ध्यान रखना 7 तारीख के अंदर इसमें हम देखते हैं, देखो यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये चीज आपको पता है कि जो फर्स्ट पारी वाला जो था उस फर्स्ट पारी के अंदर एक भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया है। सेकंड पारी की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पारी के अंदर 2 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। अगर हम थर्ड पारी की बात करते हैं तो थर्ड पारी के अंदर 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया है और फोर्थ पारी के अंदर किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं, ये एक फॉर्मूला अपनाया गया है बोर्ड के द्वारा। इस फॉर्मूले के बारे में हम अगर बात करते हैं तो औसत जो अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों ने तो वो 118 के समथिंग औसत अंक निकाला है। अब यहां देखो फर्स्ट पारी में 118, ठीक है, सेकंड पारी में 114, अर्थात औसत अंकों से भी कम अंक आ रहे हैं। तो ये सही रहा कि जो सेकंड पारी वाले विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को फायदा पहुंचा है। बोले तो कितने नंबर का, 6 से 8 नंबर का और फायदा उन्हें पहुंचा है। मैं ये नहीं कहना कि प्रत्येक विद्यार्थी के 6 नंबर बढ़ेंगे, नहीं, किसी के 6 भी बढ़ेंगे, किसी के 7 भी बढ़ेंगे, किसी के 8 भी बढ़ेंगे, इनके मध्य में उनके बढ़ने वाले हैं। बात करें हम सी नंबर की, अर्थात जो थर्ड पारी है उस थर्ड पारी में भी 119, बोले तो इसमें किसी के 0.25 के समथिंग कम भी हुए हैं तो 0.25 के समथिंग जुड़े भी हैं। फिर बात करें 123, देखो औसत से भी अधिक अंक आ रहे हैं, यहाँ पर औसत से भी अधिक अंक आ रहे हैं। तो फोर्थ वाला जो पेपर था उस वाले विद्यार्थियों के क्या हुए हैं, नंबर 6 से 8 तक के नंबर क्या हुए हैं, कम हुए हैं। मैं ये फिर नहीं बोल रहा हूं कि 6 से 8 तक के संपूर्ण कम नहीं हुए हैं। इसमें क्या हुआ है कि भाई 6 भी हुए हैं, 5 भी हुए हैं, 4 भी हुए हैं, 7 नंबर भी कम इसके अंदर हुए हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंदर की जो स्नातक वाला जो हमारा जो विज्ञप्ति निकाली थी बोर्ड के द्वारा उसमें कितनी पोस्टें थी और अब आगामी होने क्या वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्नातक में जो प्लाटून कमांडर के 49 पोस्ट थी, पटवारी की 272 पोस्ट थी। स्वाभाविक है कि इन पोस्टों में बढ़ोतरी भी होगी, ऐसा नहीं है कि यही पोस्ट रहेगी, लगभग इसके 100+ पोस्टें के तो होने की आस है पूरी के पूरी। पटवारी के 272 की तो दी थी, अब और भी आगामी बढ़ सकते हैं। जूनियर अकाउंट के लगभग 5000 पोस्ट है। TRA तहसील राजस्व अधिकारी जो है उसकी 198 पोस्ट है। उप जेलर के 176 पोस्ट है। महिला पर्यवेक्षक के लगभग 198 पोस्ट है। छात्रावास अधीक्षक के 335 पोस्ट है। तो लगभग 6000 पोस्ट है और बाकायदा बोर्ड ने जब इसकी विज्ञप्ति जारी की थी उस समय बता दिया गया था कि टोटल जो पोस्टें रहेगी, अब टोटल पोस्ट कितनी है, 6000 पोस्ट है। अब 6000 पोस्ट का 15 गुना विद्यार्थी पास करेंगे, तो 15 गुना अगर पास करेंगे तो लगभग जैसे मान लो अभी सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है, 5000 पदों पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की, यही है कि नहीं है।
अब जूनियर अकाउंटेंट की सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो इसके 15 गुना विद्यार्थियों को पास करेंगे तो लगभग कितने हो जाएंगे, 75,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 75,000 विद्यार्थी पास हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो हुई आपकी। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि कितने प्रतिशत अंक वाला विद्यार्थी इस जूनियर अकाउंटेंट में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, या सभी कौन कौन से में अप्लाई कर पाएंगे, उसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं। सुनो आराम से। देखो ये हमारा आकलन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें लगभग इतना ही हो जाएगा। देखो बोर्ड के द्वारा जो ये फॉर्मूला अपनाया था उसमें 118 औसत अंक थे, और प्लस में अगर हम 33 की बात करते हैं तो लगभग कितने होते हैं, 151-52 अंक प्राप्त होते हैं। तो मैं कुछ विद्यार्थियों का ये प्रश्न है कि सभी में कौन फॉर्म भर सकता है और जूनियर अकाउंटेंट में कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं। देखो जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी है उसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं एक बार। अब सब विद्यार्थी को ये है कि जो ये सारी की सारी जो वैकेंसियां निकलेगी उनमें कौन कौन विद्यार्थी सभी में फॉर्म भर सकता है, और जो अभी हाल ही में ज्यादा चर्चा में है जूनियर अकाउंटेंट वाली भर्ती, उसमें कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो ये तो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि भाई इसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने % बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, किसकी कट ऑफ, किसके ओबीसी क्या रहेगी, जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी, बोर्ड के द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन बोर्ड ने एक बात साफ की थी कि इसमें 15 गुना विद्यार्थियों को ही लिया जाएगा, टोटल पोस्ट के 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। जैसे हरियाणा में सीटी की एग्जाम एक बार हुई थी, उसमें 10 गुना विद्यार्थियों को लिया गया था, लेकिन राजस्थान की जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने उसने बाकायदा साफ कह दिया था कि हम 15 गुना विद्यार्थियों को, जो टोटल पोस्ट होगी उन विद्यार्थियों को हम एग्जाम के लिए बुलाएंगे, अर्थात पात्र घोषित होंगे। अब बात आती है कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो मैं इससे पहले आपको एक बात बताऊं कि अभी जो रीट की एग्जाम लगी थी उस रीट में लगभग 26 लाख फॉर्म भरे थे। रीट में जो फॉर्म भरे थे टोटल वह 26 लाख फॉर्म भरे थे। रीट में कितने फॉर्म भरे भाई, 26 लाख फॉर्म भरे थे। इसमें भी नकारात्मक अंकन नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें लगभग 6 लाख लोग ही पात्र हो पाए थे, अर्थात जो इनकी पात्रता थी जनरल की 60%, 55%, 55% और 5%, 50% वाली, जो रीट के अंदर 26 लाख में से लगभग 6 से 7 लाख विद्यार्थी ही पात्र हो पाए थे, उसमें भी नकारात्मक अंकन नहीं था। अब जो सीटी की एग्जाम लगी है उसमें भी किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं था। और पहली बात यह आती है कि सीटी को हर विद्यार्थी सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इसका कोई ना तो कंफर्म पता था कि इसका क्या पैटर्न रहने वाला है। माना कि सिलेबस डाल दिया गया था, लेकिन ये नहीं पता था किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न टोटल होंगे, ये संख्या कितनी होगी प्रश्नों की, ये कुछ भी पता नहीं था। और ये भी था कि भाई इसमें कैसे किया जाएगा। कई लोग इसको नॉर्मली भी लिए थे कि भाई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये भर्ती वास्तव में सीटी की जो बोर्ड पहली बार हुई है, अब इसका आकलन तो लगाना बहुत ही वो नहीं है कि भाई हम आकलन लगा के बता सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है, हमने जितने विद्यार्थियों से बातचीत की है कि जो जिसके नंबर भी कम हैं, किसी के बड़े भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे विद्यार्थी है कि जो ये सारी वैकेंसी आएगी ना, किसी भी प्रकार की वैकेंसी आए, चाहे कितने भी पोस्टों पे आए, उन सब में फॉर्म अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी मैं बात करता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 40% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भी बोर्ड आगामी भर्ती के लिए बुला सकता है। 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वो बोर्ड पे निर्भर करता है। 15 गुना को तो बुलाएगा ही, और इसके अलावा 40% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सभी में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन सभी एग्जाम्स में जितनी भी आपके सामने पोस्ट लिखी हुई है, उन सभी एग्जाम में कौन कौन विद्यार्थी पात्र होंगे कि जिस विद्यार्थी के 100+ प्रश्न सही थे। ये प्रश्नों की संख्या है, ये किनकी संख्या है भाई, प्रश्नों की संख्या है कि जिस विद्यार्थी के भी 100+ प्रश्न अर्थात 200 से अधिक अंक आ रहे हैं, स्कोर कार्ड सबके पास जारी हो चुका है। वह चाहे मंतालिक बोर्ड के द्वारा, जो मैंने आपको अभी विभाग बताया, मंतालिक महिला सुपरवाइजर बताया, जूनियर अकाउंटेंट मैंने आपको बताया, उप जेलर के मैंने आपको बताया, राजस्व तहसील अधिकार के बताया, ये जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी पोस्टों में वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चाहे 10 पोस्ट के लिए निकले, चाहे 20 पोस्ट के लिए निकले, वह उसमें शामिल होगा जिसके 200 से ज्यादा अंक हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाला जो कैंडिडेट है उसके 95+ सही हो रहे हैं, वो सभी प्रकार की भर्तियों में उसके लिए योग्य माना जाएगा। ओबीसी में 92% जिसके सही है वो सभी एग्जाम्स में वो भी आवेदन कर सकेगा।
MBC के अंदर लगभग 85% जिस विद्यार्थी के सही है वह भी इसमें 80 से 85 मान के चलो, 1-2 नंबर इसमें मान सकते हो भाई, 5 नंबर इसमें माइनस हो सकता है, 5 नंबर माइनस कर लेना इन सब के अंदर, सब में 5 माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें। ये जितने प्रश्न जिसके सही हैं वह विद्यार्थी इन एग्जामों में हर के लिए पात्र होगा, हर में फॉर्म भर पाएगा। अब बात आती है कि जूनियर अकाउंटेंट की यदि वैकेंसी है, अब आप कहोगे सर इतनी कट ऑफ कैसे? अरे भाई अगर इसकी वैकेंसी नहीं आई और डायरेक्ट 176 की पोस्ट ही आ गई ना, अब 176 में 15 गुना ही तो पास करेंगे। अब 176 का 15 गुना कितना होगा? लगभग 1700-1800 ही तो होंगे। अरे भाई 1700-1800 2000 मान लो, आप लोग 2000 में भी मान्य हो, जो विद्यार्थी के ये अंक आ रहे हैं वह 2000 में भी शामिल हो जाएगा, मेरा जहां तक मानना है वहां तक। अगली हम बात करते हैं कि अगर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है, जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार की यदि वैकेंसी आती है, तो आपको कनिष्ठ लेखाकार की अगर किसी को ये पता हो कि इसमें योग्यता क्या होगी, देखो आप बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम हो सब लोग इसमें आवेदन कर सकोगे, अर्थात स्नातक की डिग्री आपके पास है, किसी भी विभाग से है, किसी भी विभाग से संबंधित, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकोगे। अब बात आती है जूनियर अकाउंटेंट, जिसके जनरल कैटेगरी के अंदर 90% सही है वह विद्यार्थी जूनियर अकाउंट में फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। ईडब्ल्यूएस में 85 वाला, ओबीसी में 80 वाला, एमबीसी में 77 वाला, एससी में 73 वाला, और एसटी में 70, ये एक अधिकतम है, न्यूनतम को भी बुलाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 40% अंक वाले को नहीं बुलाया जाएगा, बिल्कुल 40% अंक वाले को भी बोर्ड के द्वारा बुलाया जा सकता है। यह तो हमारा एक अधिकतम अनुमान माना जाता है कि इतने वाले विद्यार्थी तो 100% सेफ हैं, उनमें तो कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन 40 से कम है वो एक अपने आप को पात्र ना माने, जिसके 40% और 40 से अधिक है वह विद्यार्थी पात्र मान के चले, क्योंकि बोर्ड कुछ भी कर सकता है, वो बोर्ड के ऊपर निर्भर है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य बात है, हमारा एक आंकलन है और बोर्ड पहली बार सीटी की एग्जाम लिए, हम ये नहीं कर सकते कि इसमें यही होगा, ये एक दावे के साथ नहीं कर सकते। हम हमारा आंकलन बताए हैं, और अगर हमारे आंकलन से आप संतुष्ट हो तो जरूर हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करें। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।